गंगापुर सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में चल रहे राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की प्रतियोगिता में आज राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा दिन भर भरपूर खाना। भूखे प्यासे डोल रहे लड़के। ग्राउंड रिपोर्ट जानिए। तमिल न्यूज। अभी हमें गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी मैदान खेल ग्राउंड पर, जहां पर एनसीसी के छोटे छोटे बच्चे जो 12 से 13 साल की उम्र के हैं एवं उनसे कुछ बड़े हैं 17 साल तक के लास्ट, उनको कल तक तो खाना था और आज करीब 2 बजने को जा रहे हैं, उनको अभी तक खाना नहीं दिया गया और सुबह 7 बजे से लेकर उन्हें शाम 7 बजे तक काम में लिया जाता है। क्या यही है ग्रामीण ओलंपिक की परिभाषा? जबकि हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों से भी बात की गई और जिसका आयोजन करवा रहे हैं गंगापुर सिटी एसडीएम एवं पंचायत समिति से बीडीओ, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि हमारी ओर से कोई भी अभी व्यवस्था नहीं है और काफ़ी शिक्षक यहाँ से फरार है। आइए हम जानते हैं इन छोटे बच्चों से क्या इनको खाना कब का मिला है। बेटा, आपको खाना कब दिया गया था? कल दिया गया था। आज कुछ भी नहीं दिया खाने को? नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं? तो यहाँ किसने फोन करके बुलाया था तुम्हें बेटा? सर 4 बजे आज अभी प्रार्थना में की थी। सुबह प्रार्थना में कह दी थी एनसीसी वाले आना है और स्काउट वाले उनको आना है। एनसीसी और स्काउट दोनों को ही। तुम्हारा प्रभारी कौन है बेटा? एनसीसी प्रभारी रामोदर जी सर, एनसीसी रामदार जी। और स्काउट से अशोक जी कहाँ है? वो नहीं। अब बेटा तुम लगातार मैचों में देखे जाते हो, आप क्या क्या कहना है इस चीज को लेके? यहाँ पे ये सबसे पहले ये खेलने वाले जो भी आते हैं, हाँ। गुरुजी, हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं यहाँ पर। ये एक तो लड़कों से, हमारे लड़कों से जो भी है गाली गलौज और करते हैं ये। हाँ। सुबह हमारे लड़कों से पीटीआई जी है ना, हाँ। तो उन्होंने गाली गलौज करे थे लड़कों से। और यहाँ पे कोई वो नहीं है, हर कोई तू तड़क कर देता है यहाँ। यानी गाली गलौज के अलावा ना तुम्हारे खाने की पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। और तुम सुबह से ही और शाम तक खाना पानी पिलाते हो, सारे काम करते हो तुम? फिर नहीं करते तो उनको सीधा बोलते हैं हमसे, उल्टा सीधा। इसलिए आते हैं यहाँ। तुम्हें किसके द्वारा भेजा गया था यहाँ पर? हमको सर ने बुलाया, तो सर ने बुलाया तो जो सर के बदौलत आए थे यहाँ। तो सर क्या तुम्हारे उपस्थित नहीं हो पाते यहाँ पे समय पर? आते हैं, वो आते हैं, वो पता नहीं अभी कुछ काम से चले गए। तो उनसे क्या कहा था तुमने? खाने के बारे में कुछ बोला था? बोला था, वो प्रिंसिपल सर के पास गए थे, उन्होंने मना कर दिया। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कल तक तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था थी? पैसे का भी व्यवस्था करवाओ आप। ये 3-4 बच्चे ये चूने का कट्टा लेकर के सर के साथ चले जाएं। कोई सूचना नहीं है? कोई भी सूचना नहीं है। हाँ, और लगातार तुम भूखे प्यासे कर रहे हो? ये बेटा ये चूने का कट्टा बेटा कितनी साल के हो तुम? 14 साल के। और तुम कितने साल के हो बेटा? 13 के। तुम्हारा बेटा? 15 साल के। तो आप देख सकते हो 13, 14, 15 साल के। और इधर से पीटीआई द्वारा देखो निर्देशित किया जा रहा है, एनसीसी द्वारा उनको क्या खाने की व्यवस्था नहीं है और ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी हम उनसे भी जानेंगे, लगातार जानते रहिए। और खिलाड़ी भी यहाँ भूखे प्यासे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या इनको भूखे प्यासे खेलने का गवर्नमेंट ने आदेश दिया है? जब आदेश ही दे दिया है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर भोजन की व्यवस्था नहीं है तो क्यों ये ग्रामीण ओलंपिक करवा रहे हैं? क्यों अपने मूंछों पे चावल रख रहे हैं? क्यों ये राजनीतिक माहौल यहाँ से पैदा कर रहे हैं? क्यों अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं? और आइए जानते हैं। परेशान निर्देशित कर रहे हैं और लगातार वो मंच पे बैठे हैं और सभी बच्चों को यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। ये देखिए भैंस, खिलाड़ी भी भैंस खाने की बोल रहे। सर से बात करते। सर, ये बच्चे जैसे आपसे कह रहे हैं भोजन व्यवस्था की, तो कल से इनको भोजन व्यवस्था नहीं मिली है? ऐसी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि कल तक भोजन व्यवस्था थी। भोजन व्यवस्था हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर थी जी। जिस टीम को भी भोजन चाहिए था उसको यहाँ आना था, भोजन करके संबंधित ग्राउंड पे पहुंचना जी। ठीक है। और जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है, उस जानकारी के हिसाब से आज भोजन व्यवस्था नहीं है जी। आज की भोजन व्यवस्था नहीं है क्योंकि कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे नोटिस में लाया गया कि भोजन व्यवस्था कल नहीं रहेगी अंतिम दिन। तो सर क्या शारीरिक शिक्षा को भी नहीं रहेगी या किसी के लिए भी? किसी को भी? जब सर एक चीज की अग्रिम सूचना मिल गई तो आज आखिरकार उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की?
कौन व्यवस्था? जैसे सर बच्चों को या तो उनको नोटिस दे देना चाहिए कि तुम्हारी उनके द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो आप प्रभारियों से पूछिए ना, क्या गवारों जैसी बात करते हैं? हमेशा ही अपना मतलब देहाती पना क्यों देते हो? हम आइए हम बात करें सर जी, यानी प्रभारी वीडियो साहब जी। हम खुद सरकारी कर्मचारी और अपना काम हमको ड्यूटी लगी है खाली के लिए, क्योंकि खेल खाने से संबंधित। जी सर, आज का इसका समापन बता रहे हैं सर, आज समापन है। तो जैसे बच्चों को यहाँ लगातार आज ही ग्राउंड पे मैच हुए, तो कल भी इसके क्या ग्राउंड पे मैच होंगे लगातार? आज ही पूरे मैच करा दिए जाएंगे संभव अगर बारिश नहीं है जी। ग्राउंड, वेदर और लाइट ये ऐसी चीजें हैं, यदि ये परमिट करती है तो हम टूर्नामेंट को आज ही खत्म कर देंगे जी। कोशिशें पूरी, और हमारे शारीरिक शिक्षक पूरी तरीके से प्रयासरत हैं यहाँ पर टूर्नामेंट को संपन्न कराने। सर कितने सारे शिक्षक लगे हुए हैं सर एवरेज में? सर ये तो आपको ना सीडीओ साहब या जिन्होंने डेपुटेशन किया है वही बता सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और आइए हम खिलाड़ियों से भी जानेंगे कि उनकी भोजन की व्यवस्था को लेकर काफी रोष है। और आइए जानते हैं, और ये बच्चे नाराज होके सारे खिलाड़ी जा रहे हैं यहाँ पर, और इनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, और पूरे एक दूसरे में रोष व्याप्त है, और ये काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। सीबीओ वगैरह सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, विकास अधिकारी वगैरह, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो सही तरीके से जवाब दे सके। और एक खेल, और आगे भी हम पहुंचते हैं। मौसम खराब होने वाला है दोबारा। इनसे कुछ फुटबॉल बच्चों को नाश्ता तक नहीं मिलता, सुबह से शाम तक। सबसे पहले क्या तुम कौन सा खेल खेल रहे हो यहाँ पे? मैं हॉकी खेलने के लिए आया हूँ बड़ौली पंचायत से जी। मैं कल सुबह 8 बजे का आया हूँ और अभी तक हमारा गेम नहीं हो पाया है और ना ही कोई सूचना है। जब भी इनसे पूछा जाता है तो बोला जाता है कि सब हो जाएगा, जब टाइम मिलेगा जब करा देंगे, और दोबारा पूछने पर जवाब देते हैं 100 बार पूछो चाहे एक बार पूछो, गेम नहीं होगा। यानी कि हॉकी का एक भी मैच नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, ना कोई खाने पीने की सुविधा हुई है। सुबह से अपने ही पैसों से नाश्ता किया जा रहा है। तो तुम्हारे द्वारा क्या किसी उच्च अधिकारी को या यहाँ के विधायक महोदय को सूचना दे दी गई थी? विधायक तक अगर पहुँच होती तो सर, पर हम यहाँ खेलने क्यों आते? यहाँ सबसे बड़ी बात है, विधायक जी भी हमारे जो मठाधीश बन के बैठे हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि हम डिनर बच्चों को कराएंगे, तो डिनर तो दूर की बात, पहले बच्चों को नाश्ता भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है। कल भी आधे बच्चे भूखे रहे थे। हाँ जी, कल भी आधे बच्चे भूखे रहे थे। करवाएं प्लीज। 12 बजे से शाम को 3 साढ़े 3 बजे तक खाना चला था। उसके बाद क्रिकेट वाले बच्चे आए सारे वहाँ से खेल के, किसी को खाना नहीं मिला। कल बिल्कुल ही क्लोज कर दिया 3:30-4 बजे के समथिंग में, और पूरे क्रिकेट वाले बच्चे जितने भी है कम से कम 500-700 बच्चों को भूखा रहना पड़ा है, बिल्कुल ही खाना नहीं मिला है। यानी कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी है जो आयोजन करता है वो अपनी जेब भर रहे हैं। सीधी सीधी बात तो यही कह सकते हैं कि जब बच्चों को इतना पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है खाने पीने के लिए, प्रत्येक चीज के लिए पैसा दे रही है, जेब भरने का तो सर हम किसी का कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी है इसके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच की जानी चाहिए कि भाई किस हिसाब से क्या मैटर है। तो आइए अब हम जानते हैं आगे जो क्रिकेट ग्राउंड पर मैच खेल रहे हैं, और इधर ये शारीरिक शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। सर से भी, सर मैच करवा के आ रहे हैं। सर आज जैसे सुबह से आपको गवर्नमेंट के द्वारा नाश्ता करवाया गया है या कुछ दिया गया? सर कुछ भी नहीं दिया गया, भोजन व्यवस्था है स्कूल में गवर्नमेंट की ओर से। तो एक तरफ देखिए आप शारीरिक शिक्षक कह रहे हैं कि हमारा उनकी व्यवस्था है, और दूसरी ओर वहीं पे हमारे शारीरिक शिक्षक बता रहे हैं कि भोजन व्यवस्था नहीं है। क्या ये दोहरा व्यवहार बच्चों के साथ चलता है, आम युवकों के साथ चलता है? आइए हम जानते हैं। और ये देखिए कितने खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर काफी लड़के हैं, भीड़, और एक क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं, उनको रखा गया है, और यहाँ पे भूखे प्यासे। और अभी हम जानेंगे जो क्रिकेट करवा रहे हैं। क्रिकेट ग्राउंड पर हम पहुंच चुके हैं, और ये क्रिकेट यहाँ से टेनिस बॉल क्रिकेट मैच चल रहे हैं बच्चों के लगातार, जिसमें काफी भूखे प्यासे बच्चे भी घूम रहे हैं। और क्या इस तरह से खेला जा सकता है? आज ठंडा मौसम है इसलिए थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। पानी की व्यवस्था टैंकर से की गई है, छोटे बच्चे भाग भाग के पहुंचा रहे, जबकि शारीरिक शिक्षक जो यहाँ लगे हुए प्लीज उनके द्वारा भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है, तो तड़ाके से किया जाता है। और जानेंगे लड़के ये तो इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। आज सर आप क्या कहेंगे, जैसे बच्चों को यहाँ खेलने के अलावा कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे? हाँ,
खाने की कब से व्यवस्था नहीं है कुछ? कल तो यार सुबह से कुछ नहीं है। सुबह से भूखा प्यास लग रहा है ना, भूखा प्यास और पहला मैच बता रहा, हफ्ता मैच नहीं हुआ। किस चीज का मैच कर रहे हो आप? टेनिस बॉल क्रिकेट का। तो टेनिस बॉल क्रिकेट में अभी तक गवर्नमेंट की ओर से ना कोई खाने की व्यवस्था, सर पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की ना। हाँ ये सर, हाँ जी सर, आप क्या कह रहे थे सर? बाहर ठेला लग रहा है। नहीं बाहर ठेला सर, आपने कितना खिला दिया बच्चों को सर? गवर्नमेंट से आप कितना खा रहे हो? सर कल तक तो भट्टी भी थी खाने की, आज तो वो भी हटा दी भट्टी भी। पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। ये तो आपने देखा, कुछ ऐसे उपद्रवी, कुछ ऐसे कमजोर मानसिक बुद्धि के यहाँ पर आदमी हैं जो कह रहे कि बाहर ठेला लगा हुआ है। क्या खिलाड़ी बाहर से आके अपनी जेब से पैसा खर्च करके खाना पड़ेगा? ये गवर्नमेंट का जो पैसा है वो इन अधिकारियों की जेबों में जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इन खिलाड़ियों को आप देख सकते हैं कि सुबह से इनका मैच भी नहीं हो पाया है, और हॉकी का तो एक भी मैच नहीं हुआ है, जबकि यहाँ की क्रिकेट बॉल का तो मैच चल रहा है फिर भी। और ये सारे भूखे प्यासे यहाँ हैं। और गंगापुर सिटी SDM जो जवाहरलाल जैन जी है वो आयोजन करता है, और यहाँ के और जो विकास अधिकारी है यहाँ के आमिर अली जी, वो इसको आयोजित करवा रहे हैं। उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इन दोनों ही अधिकारियों का दायित्व नहीं बनता है? क्या CM साहब की ही सबसे बड़ी ड्यूटी है, उनकी ही ड्यूटी में लगवाना जरूरी है? क्या वो पैसा वहाँ खर्च कर रहे तो उनके भोजन पर भी हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इन युवाओं को आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से भूखे प्यासे खेल रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ आप टैंकर पानी की व्यवस्था देख सकते हैं, टैंकर की ये पानी की व्यवस्था है इन बच्चों के खेलने के बाद पीने के लिए। और सारे बच्चों का कहना कि बारिश में भी भीग रहे हैं। सबका ये है, सारे के सारे लड़के ये है भूखे प्यासे सब, और धूप में जैसे बारिश आती है तो बारिश में भी भीगते हैं। मैनेजमेंट बिल्कुल गड़बड़ा हुआ है। यहाँ का मैनेजमेंट कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैच लेट हो रहे हैं। जो किट मिली है वो किट नहीं दी है बच्चों को। स्कूल की ओर से कोई किट नहीं दी गई है, यानी स्वयं के बैट पैड लेके आ रहे हो तुम? नहीं, खाली बैट दिया है स्कूल से, बाकी जो भी किट है पूरी वहीं पे रखी है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर हमें जी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हमें बैट के अलावा जी। तो खाने की पूरी तरह व्यवस्था बंद है। यहाँ से चौपट हो चुकी है युवाओं में, देखिए। और अब ये टीम जीती है महानंदपुर ढूढ़िया की क्रिकेट में, तो इनको सिर्फ एक बैट दिया गया है और पैड भी इनके पास नहीं है। ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है। और ये विनिंग टीम है, देखो। हालांकि भूख के आगे भी जोश है, भूख के होने के बाद भी वो जोश है जीत के बाद, आप देख पा रहे। अभी खेलेंगे, उसमें जो युवाओं में उत्साह है खेल के प्रति वो सीधा दिखाई दे रहा है। हालांकि मुंह पे जो चेहरे पे रुझान है पूरी तरह झुर्रियाँ पड़ी हुई है भूख के वजह से, वो सीधा चेहरे की ओर दिखाई दे रहा है। क्या भूखी टीम इस तरह से खेल पाएगी और इस मैदान पे क्या पसीना बहा पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल होता है खड़ा। क्या इन चोर अधिकारियों के, चोर विधायक सीधा बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, यानी गंगापुर सिटी विधायक जो विनर टीम को तो खाना खिलाएगा, क्या उसका दायित्व तो नहीं बनता गंगापुर सिटी विधानसभा में कि अपने फंड से बच्चों को भी खाना उपलब्ध करवा दे? ये है अंधेरी नगरी चौपट राजा। जब इस तरह से यहाँ के सभी अहंकारी राजा बन के बैठेंगे और यहाँ के मठाधीश जो बन के बैठे अपना अपना, वो सबसे बड़ा दायित्व होता है यहाँ पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर, और इन बच्चों का मैच चल रहा है इधर भी, और जो भूखे प्यासे का मैच चल रहा है, ये बिना खाए हुए अपने पैसों से खाना खाकर यह टीम मैच खेल रही है। और कुछ PTIs यहाँ पर, कई PTIयों की ड्यूटी लगाई गई है जो DL लेकर अपने घर बैठे हुए हैं, यानी कि कह दिया कि हम क्रिकेट मैच करा रहे हैं, वो अपने घर बैठे हुए हैं, वैसे फ्री फोकट का पैसा उठा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट का भी एक पैसा कहाँ जा रहा है? यानी कि सभी को हरामखोरी का पैसा चाहिए। क्या बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? आइए देखते रहिए तुमने न्यूज़ पर सत्यता की खबर और कमजोर की खबर। कमजोर के से कितने सारे शिक्षकों की आज ड्यूटी लगाई गई थी सर यहाँ पे? हमारे यहाँ पर प्रत्येक मैदान पे अलग अलग 6-6 7-7 सारी शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगाई गई है। ये ग्राउंड नंबर 2 बीच वाला है, विजन के सामने। कितने टीचर है, कितने शिक्षक है सर एवरेज में कुछ? हमारे यहाँ एवरेज टोटल हमने 56 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई थी जी। तो यहाँ उपस्थित एवरेज में कितने ग्राउंड है यहाँ पे? यहाँ सर 4 ग्राउंड तो हमारे टेनिस बॉल, चौथा ग्राउंड बन रहा है, 4 ग्राउंड टेनिस बॉल क्रिकेट के जी, और 2 ग्राउंड हैं हमारे वॉलीबॉल और शूटिंग बॉल। कितने आदमियों की ड्यूटी है? ड्यूटी हमारे 56 आदमियों की ड्यूटी है, चूँकि परसों हमारी कल कबड्डी खत्म हुई है और कबड्डी के अंदर 170 टीमें थी सर,
मैं ये कह रहा हूँ सर, वो हो गया आज की डेट में कितने ग्राउंडों पे मैच हो रहा है और कितने जो है आपने टीचर लगाए हैं यहाँ पे व्यवस्था? प्रेजेंट में 3 मैदानों पर हमारे मैच चल रहे हैं और 2 वॉलीबॉल के मैदानों में मैच चल रहे हैं और उनकी व्यवस्था में ड्यूटी लगा रखी है। आरोप है कि साहब यहाँ पे कुछ 6-7 शिक्षक, शारीरिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने 3 दिन से ग्राउंड का मुंह नहीं देखा है। अब आप गिना सकते हो कि उनको सारे जो भी आपके जितनी की ड्यूटी लगाई है, सबकी सर ड्यूटी लगाई हुई है। आप गिना सकते हो कि उनको यहाँ पे आप प्रभारी हो? जिम्मेदारियों में ड्यूटी लगा रखी है उन सबकी यहाँ पर। नहीं, आपने ये दे रखा फॉर्मेट भेजा है कि इस ग्राउंड पे फलाने 3-4 शिक्षकों की ड्यूटी रहेगी। हाँ, उसमें से क्या वो मौजूद है क्या, वो चारों जिसकी ग्राउंड पे ड्यूटी लगाई है? मौजूद है सर वहाँ पर। जी जी सर, जो दिए हुए हैं सारे शिक्षक, वो सारे निर्णायक मंडल में जो लोग सदस्य हैं उसमें सदस्य अपना निर्बाध रूप से अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो 3 दिन से गायब है? मेरी दृष्टि में नहीं आया सर ये बात। जिनकी ड्यूटी लगाई थी वो सारे शिक्षक जो है ना सभी अपना बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे हैं नाम जो कि 3 दिन से गायब है और उनका ब्रेथ रिकॉर्ड हम आपको बताएंगे। आप लेते हो क्या, उनकी हाजिरी लेते हो क्या सुबह शाम? उनकी हाजिरी का सिस्टम हायर सेकेंडरी स्कूल में रजिस्टर है, वहाँ उनकी हाजिरी की जाती है। जी जी सर। कौन प्रिंसिपल करता है या कौन करता है सर? ये हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है जिम्मेदार बना रखा है। किसको बना रखा है? कौन है यहाँ पर मैनेजमेंट में? तो मैनेजमेंट में सर उसका नाम पता कुछ बता सकते हो? ये मैं आपसे साहब से पूछ करके बताऊं, क्योंकि यहाँ सहायक शिक्षकों को उपस्थिति देने के लिए यहाँ के लिए कहा गया है कि आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर के उपस्थिति देंगे जी। तो रजिस्टर भी यहीं पर है उनका उपस्थिति का। सर तो और जैसे सर मेरे बच्चों पास को जो लाइबिलिटीज है वो मैदान के संबंध में, खेलों के संचालन के संबंध में, खेलों के नियम को तकनीकी। आपका मीडिया प्रभारी कौन है? हमारा मीडिया प्रभारी मुझे पता नहीं सर, क्योंकि मैं खेलों के संदर्भ में बात कर तो सर खेलों में जैसे आप बता रहे हो खेलों के संदर्भ में, तो आजकल जो हॉकी का मैच है वो अभी तक एक भी नहीं हो पाया, और जबकि बच्चों से कहा जा रहा है कि आपके मैच होंगे, कब तक हो पाएंगे सर? सर मैं आपको निवेदन करूँ, हमारी खो खो की 2 टीमें हैं, हॉकी की 2 टीमें हैं, 3 टीमें थी, 1 टीम आई नहीं है हमारी। हाँ। तो 2 टीमें हमारी मौजूद हैं, वो दोनों इक्विपमेंट ले आएंगे, हम उनका मैच करा देंगे। चूँकि वो इक्विपमेंट लाए नहीं है इसलिए मैच कराने में हम जी आप जो है आपको प्रभारी बनाया गया है, ठीक है? आप इतने दिन से लगातार प्रशासन के साथ बैठकें कर रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका मीडिया प्रभारी कौन है, या ये इसी प्रकार का कोई पद नहीं होता है इसमें? मेरी लाइबिलिटीज मेरे मैदान संबंध है, चूँकि मैं मैदान में हूँ, मैदान में सारे शिक्षक हूँ, स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो मेरा काम स्पोर्ट्स में अपना डेडिकेशन मैंने बताने है। जी तो कौन है आपसे ऊपर प्रभारी, कौन है? मेरे को पता होना चाहिए। मेरे तो इमीडिएट बॉस मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी, उनको पता होना चाहिए कि कौन है मीडिया प्रभारी। हाँ सर, ये वो बता सकते हैं इस बारे में। 3 बजने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज ये व्यवस्था क्या है कि भोजन की 3 दिन से विगत 3 दिनों से इनको यहीं पे खिलाया जा रहा था। आज व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो हमने हमारे स्तर पर इनको व्यवस्था करवाई है नाश्ते की। तो सर प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? अब प्रशासन का तो अब देखते हैं अब आगे क्या व्यवस्था करते हैं। सर 3 बजने वाली है, 13, 14 साल के बच्चे हैं, धूप से गिड़गिड़ा रहे हैं और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर फिर आगे क्या कुछ रहा और प्रशासन का क्या कहना है? CBO साहब का क्या कहना है? VDO साहब को जिम्मेदारी दी थी, उपखंड अधिकारी को जिम्मेदारी दी थी, आखिरकार उनको अवगत कराया आपने? हाँ, उनसे बात की, हमने तो हमारे स्तर पर इनको नाश्ते की व्यवस्था। यानी आपका शुभ नाम सर? अशोक कुमार। अशोक जी, तो अशोक जी जैसे आपने अपने स्तर पे तो नाश्ता करा दिया बच्चों को, जैसे SDM महोदय ने संयोजक है जो, उन्होंने आदेश निकाले कि बच्चों को NCC स्काउट वाले बच्चों को लगाना है ग्राउंड पे। जिन बच्चों 2 से करीब 2:30 बजे मान लो, आप 2 बजे मान लो, तब तक उनको खाना नहीं मिला। अगर बच्चों को कुछ भी हो जाते तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी है या SDM की है? इसमें प्रभारी यहाँ पुनः आपकी जिम्मेदारी रहेगी ना बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो? ये यहाँ विद्यालय परिसर में इनके लिए भोजन बनता है, तो आज थोड़ा बहुत लेट हो गया। आज तो अभी तक लेट नहीं, उनका कहना है जैसे हमारा आदेश कर दिया कि 3 दिन की व्यवस्था थी वो कल तक खत्म हो चुकी है, आज की कोई व्यवस्था नहीं है, कल इस चीज़ से अवगत करा दिया गया। आज आपकी ओर से करवाओगे जी? अभी तक खाना नहीं खाया है, क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे सर प्रभारी अशोक कुमार ने मंगवाया हमारे लिए नाश्ता। आप लोगों को क्या जिम्मेदारियां दी गई थी? हमें और वॉलंटियर के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी खेल ग्राउंड बनाने की और उसमें पानी आनी पहुंचाने की व्यवस्था की गई और टेबल कुर्सियों की। बड़ा और क्या क्या बातें होती है ग्राउंड पे? हमारे साथ ग्राउंड पे बात होती है, PTI खिलाड़ी हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। नाम बता सकते हैं उनका? नहीं, नाम तो हमें याद नहीं है, PTI होगा जो हमें नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी किया, हमारी कॉलर पकड़ के हमें नीचे ले जाते थे, हमसे गाली बकते थे और काम करवाते थे। जी, ये भोजन की व्यवस्था थी, उसमें क्या रहा सर? भोजन की व्यवस्था आज नहीं है,
जी। और कल भी इन जो खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी, टेनिस के जो बॉल खिलाड़ी हैं, उनके लिए नहीं थी। कैसे कि ग्राउंड नंबर ये राजकीय महाविद्यालय वहाँ इनकी व्यवस्था खेलने की थी, तो वहाँ पे इन 40 टीमों को वहाँ भेज दिया गया और जब उनको खाने के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। लास्ट में 4:30 बजे पीटीआई द्वारा कुछ खाना मंगवाया गया। जब मैंने उनसे ये भी कहा था भाई मैंने बच्चों के लिए, तुमने बच्चों के लिए खाना क्यों नहीं मंगवाया, कि यार ये माटी में माई खाएंगी, तो बच्चे अब कैसे छोड़ के आए उस भाई अपनी टीम को, कैसे बच्चे वहाँ अगर छोड़ के आ जाए तो मैच फिर कैसा होगा वो मैच। और आज भी जब मैं बच्चों से पूछा क्या हुआ, कि खाना नाश्ता कुछ नहीं। फिर मैं वहाँ गया तो मैं पूछा खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो लगातार 2 दिन से बच्चे हमारे अव्यवस्थित है खाने के प्रति। आप ये बताइए और रह सकते हैं कि बच्चे नहीं रह सकते? नाश्ता कराया हो? नहीं, नाश्ता करा दिया हमने बच्चों, हमारी तरफ से हमने बच्चों को नाश्ता करा दिया। ये एक टीम की बात है, लेकिन और टीम की भाई अन्य टीम जो 40 टीमें हैं वो भी तो व्यवस्थित है खाने के प्रति। क्या दिया? नाश्ते में केला दे दिया उनको, 6 केले दे दिए। केले दिए? हाँ। 5.5 जी सर, आपका शुभ नाम बताना चाहेंगे सर? कुमार गुप्ता। जी सर। सर आज देखा जा रहा है कि बच्चों को अभी तक खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्या कुछ रहा है इसके बारे में जानें? इसमें यह है कि जैसे प्रतियोगिता के संयोजक है ब्लॉक स्तरीय के एसडीएम साहब, सचिव बीडीओ साहब है, और जो व्यवस्थाओं के लिए जो भी बजट आया है वो कितना बजट आया था? जो भी आया अलग अलग के लिए पंचायत समिति में ही आया है। जैसा बीडीओ साहब बता रहे थे, उसमें 6300 रुपये तो गेम्स किट के लिए आया है, और खाने के लिए आया था 50 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से 3 दिन के लिए, जो 12, 13, 14, और उन्होंने 3 दिनों में पूरी व्यवस्था की है। कल भी मैंने हालांकि रिक्वेस्ट किया वीडियो साहब से, अगर मैं इनकी बरसात की वजह से मैं अभी अपने बहुत शेष हैं, अगर आज भी कैसे व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन वो व्यवस्था शायद किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। वो तो वीडियो साहब यार बता बात है, शायद कोई भामा सा सरकार के था, वही भामा साहब से भी सहयोग ले सकते हैं, तो भामा साहब कोई ऐसा पहले लेना चाहिए था सर सहयोग, तो पहले से व्यवस्थाएं होती है। पहले होगी थी, लेकिन एसडीएम साहब से भी हमने कहा भाई कोई भामा साहब ढूंढो करो, लेकिन शायद वो नहीं हो पाई भामा साहब से। सर जैसे बच्चों के कुछ हॉकी के तो आज तक एक भी मैच नहीं हो पाया, एक ही मैच होना है हॉकी का, एक ही होना है सर। सर जैसे वॉलंटियर किसकी अनुमति से बुलाए गए थे? ये जो एनसीसी वाले हैं और ये स्काउट्स है, हमारा ब्लॉक स्तरीय जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी, उसने एसडीएम साहब ने निर्देशित किया था कि भाई स्काउट्स में बार में अपन को जो मार्किंग के लिए स्काउट या एनसीसी के बच्चे लेने, पानी पिलाने के लिए हर प्रतियोगिता में लेते भी है, और एनएसएस एनसीसी के बच्चों का काम भी होता है, उनके रूल्स में भी है कि उनसे इस तरह के काम समाज सेवा के। तो सर जैसे 2 बजने को आ रहे हैं, सुबह से 7 बजे के बच्चे आए, 13, 14 साल के बच्चे हैं, अगर कल को 2 बजे तक उनके पेट में कुछ नहीं गया, अगर कल को अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है उसको? जिम्मेवार कोई ऐसा है, रोजाना उनके लिए खाने की व्यवस्था हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। आज हमारा ये था कि 12 बजे तक हम मैच खत्म करवा देंगे, ये सब घर चले जाएंगे, फिर भी हमारे गुरुजी प्रिंसिपल साहब प्रभारी ये भी अपने हिसाब से नाश्ता वगैरह के बच्चों को वॉलंटियर व्यवस्था करा रहे हैं। हाँ, करा रहे हैं। अभी हुआ नहीं है सर, अभी तक हुआ नहीं। हो सके डिले हो गया, बाकी करा रहे हैं भाई। पहले तो था ही अपना, और आज ये था कि हम तो सुबह मॉर्निंग में ही मैच खत्म करा देते, लेकिन नहीं हुए। अभी हो रहा है, शाम तक भी खत्म होना मुश्किल हो, बरसात आ गई। तो ये पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी सर पहले। सरकार द्वारा महोदय करें ये सारी व्यवस्थाएं। संयोजक महोदय कौन है सर? एसडीओ साहब की जिम्मेदारी, आपका कहने का मतलब ये है? संयोजक होता है प्रतियोगिता का मेन मालिक, तो हमें तो ये कहा पीटीआई ड्यूटी लगाओ, स्काउट्स की लगाओ, टीचरों को लगा दियो खिला। सर जैसे ये जो रजिस्टर है, इनका हाजिरी रजिस्टर है, इसमें ऐसे कर्मचारी है जिनकी 5-5 दिन से 4-4 दिन से उनका रजिस्टर में कॉलम खाली है, तो क्या ये रजिस्टर में साइन नहीं करते या आ रहे नहीं है, क्या है इनका कुछ? अरे भाई साहब 7:30 से आ रहे, 3 दिन से 9 बजे तक जा रहे हैं हम लोग खुद जी। अब आप तो कुछ भी कह दो, तो रजिस्टर में दस्तखत तो करने चाहिए। जब सुबह आके ही 7 बजे ग्राउंड में क्रिकेट के में वहाँ चले जाएंगे। सर 60 बच्चे कर रहे हैं, 4 अगर टीचर नहीं अगर करते सीधे गजानंदी प्रभारी बनाए 7 बजे कॉलेज ग्राउंड में भेज गए और 7 बजे यहाँ तो कई बार भूल जाता है। जिनकी ड्यूटी यहाँ है उनको तो करना चाहिए था ना। यहाँ तो काम जरूरी है कि साइन जरूरी है, ये बताएं। साइन जरूरी नहीं है तो फिर और क्यों करवा रहे हो? कर रहे हैं तो वो खा जा रहे हैं, काम जरूरी है। हमारी प्राथमिकता ये, आपको ऐसा लग रहा है कि 4 आदमी गायब है, लापता है, नहीं आया, हमें बताओ
हम कार्रवाई करें, आपको अगर ऐसा नहीं, लग रहा है बताएंगे तो कैसे? बताएं। आप देंगे अगर नहीं आ रहे तो उसको क्या पता कौन तो हो किसको सकता है पता हमने लगा ड्यूटी रहा है। लगा दी, आया नहीं होगा, कोई विशेष कारण हो सके। तो नहीं आएगा तो मॉनिटरिंग देख- देखना चाहिए सर, रजिस्टर शाम को तो नहीं देखना आएगा चाहिए तो सर। उसकी उपस्थिति क्यों देंगे हम, सीधी सी बात तो इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि उपस्थिति है साइन 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 जिसकी नहीं अनुपस्थिति हो। अनुपस्थिति यही नहीं है, 6 दिन से रजिस्टर नहीं, आपके सामने रजिस्टर है, आप देखो ना तो नहीं है तो एब्सेंट भाई, लगे ये तो आगे क्या? आगे लगा देंगे साइन, जिम्मेदारी नहीं, कौन अरे करेगा? कैसे इसकी करा 6 दिन देंगे से यार? हाजिरी है। कौन कौन हमें बताओ कि ये है, ऐसे आपके कैसे सामने करा? रजिस्टर है, आपके सामने पूर्ति करेंगे तो, लेकिन उनसे ये पूछ लेंगे वास्तव में काम फील्ड में कर रहा है तो और साथ भाई में तो आदमी 6 करेंगे। दिन से अगर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें तो साइन तो होने चाहिए सर। ये यहीं का स्टाफ है, भरतलाल बेरवा, पीछे नितिन कुमार ये यहीं का, धर्मेंद्र कुमार यहीं के, इनके हाजिर में कर रहे होंगे। सर वो उपस्थिति में करवा ली थी इसलिए इसमें वहाँ करवा लिए तो उनके यहाँ नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा मॉनिटरिंग रही है सर। अब जैसे ये है, ये रेणु गुप्ता, ये बहंगोटिया, ये कोनेक्टा, ये टीमों के साथ सारी इनकी टीम जीत गए होंगे। सारे शिक्षकों का कॉलम देखो सर, आगे नहीं सर, आगे किधर था? इसको तो बंद कर लो भाई। नहीं बंदी का रखा, पोस्ट का रखा।